हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 26वें अध्याय के 18वें श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोग अभी काल के बारे में पढ़ रहे थे 16-17 में। 16 में हमने पढ़ा काल भगवान का प्रभाव है। प्रभावम पौरुषम प्राहु कालमेकी यतो भयम अहंकार विमूढ़स्य कर्तुः प्रकृतिमीयुषा। काल की डेफिनेशन दो प्रकार से बताई जा रही है। तो एक प्रकार के लोग, कुछ लोगों का मत ये है कि काल पुरुष का, भगवान का वह प्रभाव है जिससे भय होता है। किसको भय होता है? अहंकार विमूढ़स्य, जो अहंकार से, मिथ्या अहंकार से विमूढ़ हो गया है कि भाई मैं ही करने वाला हूं। इसीलिए करे कर्तु, अहंकार से विमूढ़ करता। भाई देखिए, जीवात्मा करता है, जब मुक्त हो जाएगा मिथ्या अहंकार से तब भी करता है, लेकिन वह स्वतंत्र करता नहीं है। वो देखेगा कि भाई प्रकृति है, वह भगवान के द्वारा क्रियान्वित हो रही है। या सिंपल शब्दों में, मैं कुछ कार्य कर पा रहा हूं तो मेरी स्थिति हाथ के हिसाब से, जैसे मेरा हाथ वैसे ही कार्य कर रहा है जैसे मेरा शरीर या मैं करवाना चाहता हूं। तो जो मिथ्यांकार से मुक्त हो जाता है, जी वो समझता है, वो देखता है कि वह निमित्त मात्र है, वो स्वतंत्र करता नहीं है। लेकिन यहां जो करता है वो क्या है? अहंकार से विमूढ़ होकर के सोच रहा है कि मैं ही करने वाला हूं। क्यों ऐसा सोच रहा है? तो कह रहे प्रकृति में ईर्ष्या, क्योंकि प्रकृति के द्वारा, अविद्या के द्वारा स्पृष्ट है, उसको वायरस लगा हुआ है। ये हुआ एक डेफिनेशन। क्या डेफिनेशन हुई? वह ये काल वह भगवान का प्रभाव है जो जीवों में, बद्ध जीवों में भय उत्पन्न करता है। ये इजी, ओके। नेक्स्ट, काल की क्या डेफिनेशन सुनी आपने? यानी कि जो जीवों में क्षोभ उत्पन्न कर दे वह काल है, भय रूपी क्षोभ। दूसरा, प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न करे। प्रकृतिर्गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान काल इत्युपलक्षितः। प्रकृति के गुणों की जो साम्य अवस्था है प्रधान में, जिसमें निर्विशेष रहता है, मतलब कुछ वैरायटी नहीं रहती, हे मानवी, हे मानव पुत्री, उसमें जो चेष्टा, जिससे चेष्टा होती है, यथा मतलब यस्मात्, जिससे चेष्टा होती है, अर्थात प्रवृत्ति होती है, मतलब उसमें गुण डिस्टर्ब होते हैं, फिर महतत्व आदि की सृष्टि होती है, वह भगवान है। वह भगवान काल के रूप में जाने जाते हैं। एक जगह बोला जा रहा है भगवान का प्रभाव है, और दूसरा कहा रहा है कि वह भगवान काल के रूप में लक्षित जाते हैं। मतलब भगवान और काल का अभेद के रूप में कहा जा रहा है। जब जीव को भय करने की बात आ रही है तो काल को भगवान के प्रभाव के रूप में कहा जा रहा है। ठीक है काल भगवान का ही प्रभाव, भगवान नहीं है, लेकिन दूसरे वाले में 17वें में कहा कि वही भगवान काल के रूप में जाने जाते हैं। मतलब लैंग्वेज थोड़ी चेंज कर दी है, काल का बिल्कुल अभेद करके बोल दे रहे हैं। इज इट ओके? तो अब एक प्रश्न कि भगवान कौन है? वो कौन भगवान है जो काल के रूप में उपलक्षित हैं और जाने जाते हैं? तो वह श्लोक क्रमांक 18 उत्तर दे रहा है कि अंदर तो वह परमात्मा रूप में है और बाह्य रूप में वो काल है। अब ये समझ लीजिए, अंतर कैसे नियमन कर रहे हैं? जीवों के अंदर बैठे हुए हैं, बुद्धि दे रहे हैं, उपदृष्टा अनुमंता। अब देखिए, वेद वादनी कहती हैं कि हमें याद नहीं रहता। कैसे याद रहता है आपको ये उपदृष्टा अनुमंता? सुन करके तो याद रहता है ना। तो देखिए, बात ये है, जो आप याद रखना चाहते हो याद रखते। अब हम उनका मजाक बनाते हैं, प्लीज हम बनाएंगे। आज इन्होंने बहुत अच्छी सब्जी बनाई, मेरे को भरमा आलू सब्जी होती है ना, भरमा मिर्च। तो उन्हें बोला कि 3 साल पहले मैंने आपको बना के दी थी, आपको याद है? हमने कहा आपको 3 साल पहले मिर्ची की सब्जी याद है और प्रधान याद नहीं हो रहा है आपको? तो बात ये है, नहीं, इनको बोल करके मैं अन्य माताओं को भी मजाक बना रहा हूं कि जो कहें कि सृष्टि तत्व तो है तो बाकी सारे तत्व तो समझ लेते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? ये साड़ी कौन शिफॉन की है, इसकी आपको पता है शिफॉन क्या होता है? तो करना भी तो कुछ नहीं पता, कोई ज्ञान नहीं है। तो शिफॉन है, कॉटन है, सिल्क, ये सब जानकारी है, लेकिन प्रधान की बात करेंगे जहां से सारी साड़ियां आ रही हैं तो उसके बारे में जानना नहीं चाहते, मुश्किल है भाई। तो पॉइंट क्या है? जो आप याद रखना चाहते हो उसको आप याद रख लेते हो। मुझे पता है आपको पता है, बट आई जस्ट सेइंग इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बहुत इजी है कि नहीं? खाकरे और भाकरे में क्या अंतर है? राधा रमन को बताइए आप। गए? अरे तो जानते हैं, गुजरात में, हाँ आप जानते हैं, ठीक है। तो अब जस्ट सेइंग कि भाई जिस विषय में थोड़ा इंटरेस्ट होता है तो वह हम सीख लेते हैं। अब एक मूल बात है, उसको डिस्कस कर फिर आगे बढ़ते हैं। हमें इन सब टॉपिक्स में इंटरेस्ट होना क्यों चाहिए? देखिए,
एक कोई दवा आपको सामने रख दी गई, अब अगर उसको ये नहीं पता है कि उसको पीनी क्यों है, तो अब उसको वो बहुत बड़ा बंधन लगेगा कि नहीं। लेकिन जब आपको दिखने लग जाए कि भाई ये हमारी जिस जिस वैसे मैं परेशान हूँ उसकी ये दवा है, तो आप कभी नहीं पूछोगे कि ये क्यों खानी पड़ रही है। यू विल बी एंथुजियास्टिक टू हैव इट। स्वीकार है इस बात, सबको, सबका अनुभव है। तो यहाँ प्रकट हमको दिख रहा है कि मिथ्यांकार हमारी बीमारी है। सबको दिख गया ना, कर्तृत्व अभिमान कर हम कुछ नहीं रहे और हम मान रहे सब कुछ हम करें, पागलपन है। पागल को यही तो समझाना मुश्किल होता है कि वो पागल है। अगर वो समझ जाए तो दवा खा ले, है ना। ये पागलपन है कि नहीं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं और हम माने कि हम सब कुछ कर रहे हैं। सब्जी सारी इन्होंने बनाई, मैं कहूँ मैंने बनाया, तो पागलपंती है कि नहीं। तो इन सारे डिस्कशन से व्यक्ति को समझ में आता है और काफ़ी ऐसे रीइंफोर्स हो जाता है कि भाई हम बड़ी फजीयत में पड़े हुए हैं, ये देह बहुत बड़ी फजीयत है। और उसका सबसे सिंपल सोल्यूशन है भगवान का नाम उच्चारण करना। एंड देन नेचुरली विल बी नेचुरली इंक्लाइंड टू चैंट हरे कृष्ण। नेचुरली, ये नहीं बोलेंगे कोई व्यक्ति प्रभु जी हम उठ नहीं पाते, हम ये नहीं कर पाते, नहीं। इट रियली हेल्प्स। ऐसा हो सकता है और ऐसा हो बल्कि ज़्यादा संभावना ऐसी है कि लोग जब करते रहें और इसी भावना में रूढ़ रहें कि मैं करने वाला हूँ, मैं करता हूँ, मैं नियामक हूँ इत्यादि। ये देखेंगे आप, जब आप सोचते हो ना ये भक्त ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है, वैसा बर्ताव कर रहा है, क्यों? क्योंकि इस ज्ञान में वो रूढ़ नहीं है, फिक्स नहीं है। वो जब तो कर रहा है, लेकिन एक संबंध ज्ञान होता है ना कि भाई मैं ये प्रकृति नहीं हूँ, कुछ तत्व भी तो क्लियर होना चाहिए, तब हरिनाम जल्दी काम करता है। ये मैं प्रमाण से बोल रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, सनातन गोस्वामी इस बात को कोट करते हैं, उनको कोट किया गया चैतन्य चरितामृत, कोई व्यक्ति देह और द्रविण के लिए हरिनाम कर रहा है, देह चलाने के लिए, पैसे के लिए हरिनाम कर रहा है, तो शीघ्र फल नहीं मिलेगा। अब कुछ समझ में आ रहा है ना कि किस उद्देश्य से व्यक्ति हरिनाम कर रहा है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल लोगों को क्लियर होना चाहिए कि भाई हम ये देह नहीं है, और देह को मैं आत्म भावना कराने का कार्य कौन करा रहा है? मिथ्यांकार। और मिथ्यांकार की दवा ले रहा हूं मैं, हरे कृष्ण मंत्र। तो ये सब बातें थोड़ी क्लियर होनी चाहिए, तो तब इन सब बातों को समझेगा व्यक्ति कि हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो खैर बात ये हो रही कि वो भगवान कौन है जिनको काल के रूप में उपलक्षित किया जा रहा है। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो परमात्मा के रूप में सबके हृदय में रहते हैं और बाह्य रूप से काल के रूप में निमित्त कर रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, परमात्मा के रूप में अंदर बैठे सबको निमित्त कर रहे हैं और काल के रूप में बाहर सब कुछ निमित्त कर रहे हैं। ये तो व्याख्या करने की जरूरत नहीं ना कि काल सब कुछ निमित्त कर रहा है बाहर जगत में। यस, तो अंदर बैठे परमात्मा के रूप में सभी जीवों को नियंत्रित कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, अंतः पुरुष रूपेण, अंतः पुरुष रूपेण, काल रूपेण यो बहिः, काल रूपेण यो बहिः, समन्वेत्येष सत्त्वानां, समन्वित्येष सत्त्वानां, भगवान् आत्ममायया, भगवान् आत्ममायया, अंतः पुरुष रूपेण, अंतः पुरुष रूपेण, काल रूपेण यो बहिः, काल रूपेण यो बहिः, समन्वेत्येष सत्त्वानां, समन्वित्येष सत्त्वानां, भगवान् आत्ममायया, भगवान् आत्ममायया, अंतः पुरुष रूपेण, काल रूपेण यो बहिः, अंतः पुरुष रूपेण, काल रूपेण यो बहिः, समन्वेत्येष सत्त्वानां, भगवान् आत्ममायया, समन्वित्येष सत्त्वानां, भगवान् आत्ममायया, अंतः पुरुष रूपेण, काल रूपेण यो बहिः, अंतः पुरुष रूपेण, काल रूपेण यो बहिः, समन्वित्येष सत्त्वानां, भगवान् आत्ममायया, समन्वेत्येष सत्त्वानां, भगवान् आत्ममायया, अंतः पुरुष रूपेण, काल रूपेण यो बहिः, अंतः पुरुष रूपेण, काल रूपेण यो बहिः, समन्वेत्येष सत्त्वानां, भगवान् आत्ममायया, समन्वेत्येष सत्त्वानां, भगवान् आत्ममायया। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए अपने आप को भीतर से परमात्मा रूप में और बाहर काल रूप में रखकर विभिन्न तत्वों का समन्वयन करते हैं। अभी हम समझाते हैं शब्दों को, बहुत अच्छा शब्द यहाँ पर लिखा गया। यह ऐसा, वही ये मतलब वही भगवान जिनको आपने काल के रूप में सुना, वो भगवान आत्म माया, अपनी माया से यानी अपनी शक्ति से, सत्वानाम, यहाँ पे सत्व का अर्थ प्राणी है, ना कि सत्वगुण।
सभी प्राणियों के अंतः पुरुष, अंदर परमात्मा के रूप में, बही तथा बाहर काल रूपेण समन्वेती, काल रूप में विद्यमान है। देखिए अब इस शब्द को थोड़ा समझ लीजिए। अन्वय इज लाइक दिस, आप समझ रहे हैं? अन्वय इज लाइक, एक तो अन्वय आप समझ रहे हैं शब्दों का तर्कपूर्ण क्रम, और एक अन्वय का अर्थ होता है प्रवेश करना। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्सात् सर्वत्र सर्वदा। तो अन्वय का मतलब होता है प्रवेश करना। यही पे श्रीधर स्वामी इसको ले रहे हैं, अनुसूया, प्रवेश कर रहे हैं। तो भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में अन्वय कर रहे हैं, सम्यक रूप से अन्वय किए, मतलब प्रवेश किए हैं, विद्यमान। ओके, और बाह्य जगत में सभी में काल के रूप में परिवर्तित है। अच्छा, ये बात आपको समझ में आ रही है कि ये फोन काल के प्रभाव में धीरे धीरे डिटोरिएट कर रहा है? इज दैट सिंकिंग? वेरी सिंपल। और आपके इर्द गिर्द जो भी वस्तु है, आपका देह, आपका देह भी आपके इर्द गिर्द ही है। गॉट दिस पॉइंट? समझ में आ गया? ये देह भी आपके इर्द गिर्द ही है, आपके इर्द गिर्द, ठीक है। और इस देह के इर्द गिर्द आसपास जो सब वस्तु है, वो सभी काल के प्रभाव में निरंतर चेंज हो रहे हैं। एकदम इजीली समझ में आ गया? तो काल प्रवेश किया है तब ना, जैसे सब्जी है, सब्जी में अग्नि प्रवेश करती है कि नहीं? अग्नि प्रवेश करके उसको निरंतर चेंज करती रहती है कि नहीं? प्रवेश करने के अर्थ में बता रहा हूं। तो उसी प्रकार से काल सब जगह प्रवेश करके उसको परिवर्तित कर रहा है, यानी कि नियमित कर रहा है। आप जानते हैं कि काल का नियमन किस रूप में है? संहार करने, क्षय करने के अर्थ में। इजी है, अंडरस्टैंडेबल है। हर वस्तु की सृष्टि हो रही है और उसके बाद वह क्षय को प्राप्त होती जा रही है। सबको दिख रहा है सब चीज? काल का प्रभाव, काल नहीं दिख रहा, काल का प्रभाव दिख रहा है। तो यहां पे काल के रूप में नियामक है भगवान, इजी। और भगवान अंदर बैठे परमात्मा के रूप में भी नियमन कर रहे हैं जीवों का। तो देखिए, अब पॉइंट है कि अलग अलग बात क्यों बोल रहे हैं। आत्मा का नियमन भगवान कर रहे हैं और काल सारी वस्तुओं का नियमन कर रहा है। काल आत्मा को चेंज नहीं कर सकता। एक्सेप्टेड, नॉट एक्सेप्टेड। काल आत्मा को चेंज नहीं कर सकता, ना ही काल आत्मा की इच्छाओं को देख सकता है। नोटेड? तो काल आत्मा पर प्रभाव नहीं डाल सकता। इज इट ऑल एक्सेप्टेबल? न जायते मृते व कदाचित, कदा मतलब किसी समय, दा मतलब समय और क मतलब किसी समय, किसी समय भी आत्मा जन्म नहीं लेता। न जायते न म्रियते व कदाचित। इससे स्पष्ट हो रहा है कि काल का प्रभाव आत्मा प्रॉपर पर नहीं है। तो वेदवादी कह रहे हैं कि कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धम। ठीक है, काल है, सभी लोगों का क्षय करता है, लेकिन आत्मा का क्षय नहीं करता ना। आत्मा की इच्छाओं को काल क्यों नहीं देख सकता है, क्यों अनुभव नहीं कर सकता है? बताइए। क्योंकि काल जड़ है। तो आत्मा की जो इच्छाएं हैं, भौतिक इच्छाएं हैं, उसको पूर्ण करने के लिए परमात्मा का होना जरूरी है, कॉन्शियस पर्सन। इसलिए दोनों रूप से नियामक भगवान हैं। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। अंतः पुरुष रूपेण, अंदर में अंतः पुरुष मतलब जो अंदर रहने वाला पुरुष है। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि जीवात्माओं की बात नहीं हो रही। जीवात्मा भी हृदय के स्थान में रहता है, लेकिन यहां पर उनकी बात नहीं हो रही है, क्योंकि हम लोग काल नहीं है। अंतः पुरुष रूपेण मतलब परमात्मा के रूप में अंदर, और काल रूपेण यह बही, जो भगवान काल रूप में बाहर भी रहते हैं। समन्वेती मतलब प्रवेश की हैं। ऐसा ही भगवान सत्वानाम सभी जीवों के, और भगवान आत्मा, भगवान अपनी शक्ति से अंतः पुरुष के रूप में और बाह्य जगत में काल रूप में प्रवेश किए, सम्यक रूप से प्रवेश किए रहते। मतलब सम्यक मतलब हैं, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान हैं कि नहीं हैं। इसीलिए प्रभुपाद जी की बड़ी सुंदर प्रार्थना है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान आप परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में हो। दिस इज वेरी वेरी लर्न वेरी नाइसली। आप चाहें तो मुझे अपनी विस्मृति में डाल सकते हैं, और आप चाहें तो मुझे अपनी स्मृति भी दिला सकते हैं बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखिए, एक बात आप फिर समझ लीजिए, यदि मैं पढ़ा नहीं पढ़ाया हूं उसको। भयम द्वितीया भिन्वेश तस्यात् ईशाद अपेतस्य विपर्य स्मृति।
सारी प्रॉब्लम और सोल्यूशन इसी में आ गया है। जीव जो किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होता है वह निरंतर भयभीत क्यों होता है? क्योंकि द्वितीय अभिनिवेश है। द्वितीय मतलब जो जीव पहला और जो दूसरा है, दूसरा मतलब देह, चाहे सूक्ष्म चाहे स्थूल, दोनों देह में जो नितराम अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब लगा हुआ एब्जॉर्प्शन है कि मैं देह हूं, मैं देह हूं, इसी वजह से भय हो रहा है। भयम द्वितीया अभिनिवेश तस्यात्, भय द्वितीय में के अभिनिवेश से ही होता है, द्वितीय में अभिनिवेश से होता है। द्वितीय मतलब अच्छा नहीं, द्वितीय मतलब समझते नहीं आप, दूसरा। तो आप हो और आपका देह है तो दूसरा नहीं हो गया देह। तो भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्यात्, भय इसलिए होता है क्योंकि द्वितीय में अभिनिवेश होता है। तो प्रश्न है कि द्वितीय में देह में अभिनिवेश क्यों होता है? तो कहते हैं ईशाद अपेतस्य विपर्य स्मृति। ईश भगवान से उसका ईशाद अपेत, वह दूर है, वो भगवान का स्मरण ही नहीं करता है, इसलिए उसकी स्मृति विपर्य, स्मृति का विपर्य विपरीत बुद्धि है कि वह देह नहीं है लेकिन मानता है कि वह देह है। भगवान से ही संबंध है लेकिन अब भगवान से ही नहीं मानता है। ये उल्टा हुआ कि नहीं? आप समझ रहे मेरी बात? भगवान से एकमात्र भगवान के ही हैं। ममे वांशो जीवलोके जीवभूता सनातना, सनातन रूप से हम भगवान के ही हैं लेकिन सनातन रूप से भगवान को ही अपना नहीं मान रहे हैं। स्वीकार है? ये बीमारी दिख रही सबको। और सनातन रूप से अनादिकाल से हम देह नहीं हैं लेकिन यही मान रहे हैं कि देह है। जो हैं वो नहीं मान रहे हैं और जो नहीं है वो मान रहे हैं। तो ये विपर्य हुआ। विपर्य मतलब उल्टा, अपोजिट। समझ आ गया? और प्रश्न होगा कि ये हो क्यों रहा है? तो कह रहे तन माया, ये उन्हीं की माया से हो रहा है, भगवान की माया से हो रहा है। क्यों? क्योंकि ईश से अपेता, भगवान का स्मरण नहीं कर रहा है। तो मूल जो समस्या है वो है भगवान की अस्मृति, अस्मृति, भगवान का स्मरण नहीं होना। तो इसीलिए रोज 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 शुरुआत ही दिन की होनी चाहिए डायरेक्ट भगवान के श्रवण कीर्तन से, ताकि भगवान का स्मरण हो। और इसी कारण से आप देखिए आप लोगों का विपर्य कुछ हद तक समाप्त जरूर हुआ है। अब सभी लोग भोजन तो कर रहे हैं लेकिन भगवान को बिना भोग लगाए नहीं खा सकते हैं। कुछ समझ में आए? देख रहे हैं कि परमानेंट ये इलाज हो गया है कि ना, भगवान को बिना भोग लगाए नहीं ग्रहण कर सकते। तो इसका मतलब है कि भगवान का स्मरण रहा ना भोजन में, हम जब किए बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये सब सही होने के लक्षण हैं। और जहां आप देख रहे हैं कि अब जो कोई व्यक्ति पड़ा हुआ है जिसे भगवान से कोई मतलब नहीं, ना खाना पीने के मामले में, सोने के मामले में, किसी भी तरह से, तो समझ लीजिए कि वह बहुत बीमार अवस्था में। तो मैं ये सब बात क्यों बोल रहा हूं? परमात्मा है भगवान, ये जानने से मैं क्या फायदा होगा? यू प्रे कैन प्रे टू कृष्णा। हर दिन आप प्रार्थना कीजिए इसको कि भगवान आज, हे नरसिंहदेव, मेरी, आप परमात्मा के रूप में हृदय में हो, मेरी सेवा भावना को बचा के रखिए। देह तो वैसे भी बचने वाला नहीं है, देह तो परिवर्तनशील है। मेरी सेवा भावना को बना के रखिए, मेरी सेवा भावना को बचा के रखिए। मैं अगर कहीं टेढ़ा मेढ़ा जाऊं तो मेरी शिका भी बची है। आप लोग की भी चोटियां हैं ना, कोई गंजा तो पूरा नहीं ना टोटल, तो मेरी चोटी खींच करके वापस ले। और कैसे होता है बताता हूं आपको, प्रैक्टिकल बता रहा हूं। जब आप चैंटिंग बड़े उत्साह से करते हैं तो जो हमारा नॉटीनेस है वो दोपहर में आ जाता है, इट कैन बी, लेकिन कृष्णा विड्रॉज अस फ्रॉम दैट। यार बोरिंग लग रहा है ना, बंद करो ना इसको। क्या भगवान करते हैं कि आप लोग के संग कि नहीं कर रहे हैं? किसके संग कर रहे हैं? जरा हाथ खड़ा करो। मैं तो हाथ खड़ा कर रहा हूं। आप लोग के संग अनेक एक, अच्छा ये लोग कुछ गड़बड़ करते नहीं है। ओके, दे आर ऑलरेडी परमहंस। ठीक है, फिर तो क्या समझेंगे आप लोग। लेकिन यू विल सी दैट कृष्णा इमीडिएटली से, ए तुम अपना टाइम बर्बाद कर, चलो रेस्ट करो जाके, जब करना है सेवा करना। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। आई कैन परसीव इट फ्रॉम कृष्ण, दिस रेसिप्रोकेशन इमीडिएटली। जब चैंटिंग खूब अच्छे से होता है तो भाई बद्ध जीव है तो अपनी फ्री विल को दुरुपयोग भी हल्की तरह से भी कुछ कर रहा है, कुछ भी तरह से कर रहा है, कृष्ण इमीडिएटली रिमाइंड्स, ऐसा मत करो, ये टाइम बर्बाद कर रहे हो अपना, चलो वापस। कौन सी माँ ने अपने बच्चों के संग ये बर्ताव नहीं किया है? जरा हाथ खड़ा कीजिए। छोटे बच्चे तो कहाँ कहाँ भागते हैं, यहाँ भागेंगे वहाँ भागेंगे, वापस आओ, वापस आओ। कांस्टेंट ये प्रयास रहता है
वेदवादिनी बहुत मुस्कुरा रही, खुद ही बता रही थी कि बहुत नॉटी थी बचपन में, इसको देख के लगता है नॉटी होगी नॉटी तो नहीं लेकिन थी बचपन में, यहाँ पे सर फोल्ड लेती थी, ऐसे बता रही थी। तो उनकी मम्मी निरंतर परेशान कर रहती होंगी, मम्मी है इनकी, हाँ संगीता माता जी, गलत नहीं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत नॉटी थी ना, अभी भी है वैसे तो, लेकिन उस तरह से नहीं कि यहाँ भाग रही वहाँ भाग रही। तो आप देखेंगे कि ये माँ का कार्य ही होता है कि बच्चे को वापस खींच के रखे सही में। आप देखेंगे कि अगर चैंटिंग अच्छी होगी तो दिन भर आपको भगवान इस मतलब हिल पुल यू उसे कि ना 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 या मत करो, ये मत करो, ठीक नहीं है। ये प्रार्थना करना चाहिए। सबसे ज़्यादा हमको प्रोटेक्शन पता है किस चीज़ का चाहिए? कॉन्शियसनेस का। तो ये परमात्मा है भगवान, ऐसा नहीं खाली कंसेप्ट में, यू कैन एक्चुअली प्रे टू हिम। जब इन चीज़ों को पढ़ रहे होते हैं ना, मैं तो कॉन्शियस हो जाता हूँ कि भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में है, एंड ही लिसन्स एंड ही हेल्प्स ऑल्सो। ओके, भावार्थ दीपिका। प्रश्न है कि वे भगवान कौन है? तो उनको बतलाते हुए अंतः इत्यादि श्लोक कहते हैं, इस श्लोक को कहते हैं, जो भगवान सभी प्राणियों के भीतर पुरुष रूप से अर्थात नियंता रूप से समन्वेती। अब इसको जरा समझिए। सम मतलब सम्यक, अर्थात तद विकार रहित एवं अनुसूयतो वर्तते। सम्यक मतलब जैसे हैं वैसे ही वो हृदय में बैठे हैं। जो चित्त में विकार हो रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह, उससे उनमें कोई विकार नहीं है, वो बढ़िया से बैठे हैं। जैसे यहाँ कोई भी भक्त बैठा है, अभी जैसे मैंने कहा था वेदवादी में आपका मजाक बनाने वाला हूं, तो तुरंत वेदवादी का यहाँ पे रिएक्शन था, नहीं 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 कर रही थी कि नहीं आप? तो मैं बैठा हूं, आप बैठी हैं, लेकिन जब मैं आपका नाम लेके कुछ बोलने लग जाऊंगा तो कुछ विकार आया कि नहीं? ऑल्दो इट वाज जस्ट इन ए जोकिंग वे। हम लोग जिस वातावरण में बैठते हैं उससे प्रभावित होते हैं कि नहीं? कौन है भैया जो यहाँ प्रभावित होता ही नहीं है? वेरी गुड। तो ये भगवान का एक अद्भुत गुण बताया गया है समन्वेती से। समन्वेती का मतलब है कि बैठे हैं, सम्यक रूप से बैठे हैं, लेकिन वहां जो बवाल चल रहा है, गुंडे भी तो बैठे हुए हैं पे, काम क्रोध लोभ मोह मद मास, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कभी देखना, ये कभी किसी टॉक्सिक व्यक्ति से मिले हैं आप मेरे अलावा? तो आप देखेंगे कोई टॉक्सिक, समझते हो टॉक्सिक लोग जो बहुत बहुत नेगेटिव बोलते हैं, तो नकारात्मक, तो अब तुरंत ऐसा लगता है कि एनर्जी एकदम ड्रेन हो गई। तो हम कहाँ भैया विकार रहित रहते हैं? किसी दृश्य को देखते हैं तो विकार हो जाता है। तो ये भगवान की अद्भुत न्यूट्रलिटी है कि एकदम मतलब गाय खाने वालों के हृदय में बैठे हैं, उनकी हृदय में कितनी गंदी गंदी इच्छा है, लेकिन भगवान एकदम विकार रहित, उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ये बहुत अद्भुत गुण है, ये आसान बात नहीं है। देखिए एक बात को कहा, हाँ हम समझ रहे हैं ये आकाश भी तो निर्लिप्त रहता है, नहीं आप नहीं समझे, क्योंकि आकाश में चेतना नहीं है, लेकिन चेतन व्यक्ति अप्रभावित रहे ये मुश्किल होता है। आप जब कहते हो ना कि मैं डिटैच्ड हूं, देन यू आर नॉट डिटैच्ड। डज दैट मेक सेंस? किसी को मेरी बात समझ में आई? ऐसे आपने अपने पड़ोसी को बोलता हूं कि मैं आपसे डिटैच्ड हूं, यू डोंट से दैट बिकॉज वी आर है ना। लेकिन जिनसे अटैच्ड होते हैं उनको बोलते हैं कि आई एम डिटैच्ड फ्रॉम यू। सब कुछ समझ रहे हैं आप? मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, ये नहीं करता, तुम तो आप जाके पड़ोसी को बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। जिससे नहीं करते उसको नहीं बोलते हैं, जिससे करते उससे ये सब बातें बोलते हैं, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, मैं ये, ऐसा कुछ कभी ना कभी जरूर बोला होगा दिखाने के लिए। जो डिटैच्ड है वो दिखाता नहीं है, वो होता है। जो दिखा रहा है वो डिटैच नहीं है। अरे तुमको तो मैं अभी छोड़ दूं वो बच्चे का मुंह देख करके, नहीं तुम उसका भी मुंह देखे हो दोनों का मुंह देख रहे हो, और तुम अपनी रोटी से भी आ सकता है। सो मेनी थिंग्स, यू नो। सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। कृष्ण इज एक्सट्रीमली डिटैच्ड, कुछ उनको विकार नहीं होता, चाहे कुछ जीव कुछ भी इच्छा करता रहे, कुछ भी। ये भगवान का सुंदर गुण है। सम्यक तद विकार रहित, सम्यक रूप से, सम्यक मतलब बढ़िया से बैठे हैं, उनमें कोई विकार नहीं है, खुश हैं, अपने स्वरूप में स्थित, स्वस्थ हैं ऐसे कहना चाहिए। अर्थात बिना किसी विकार के सबों के भीतर वे व्यापक रहते हैं। और बाहर, इस पे एक और बात कहूंगा, परम पूज्य राधानाथ महाराज कितनी सुंदर बात कहते हैं, बड़ी सुंदर कहते हैं, जीव ऐसा कुछ नहीं कर सकता
कि भगवान उसके हृदय को छोड़ दें। लेकिन मैं एक बात आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन जीव को बहुत कुछ करना पड़ेगा कि भगवान हृदय में अपने को प्रकट कर ले। रहेंगे तो सही, लेकिन प्रकट नहीं करेंगे। प्रकट तभी करेंगे जब भगवान की भक्ति की जाती है 3 गुणों से युक्त होकर के। 3 गुण क्या हैं? सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम। वही व्यक्ति सवेद धातु, विधाता की, भगवान की महिमा को वही व्यक्ति समझ सकता है। सवेद धातु पदवी, उनकी पदवी को, उनकी स्थिति को वही व्यक्ति समझ सकता है। परस्य अर्थात परमेश्वर की, भगवान की। दुरंत वीर्यस्य रथांग पाणे, जिनका वीर, इनका पराक्रम समझना बड़ा कठिन है। तो क्या ब्रह्म की बात कर रहे हैं? कहते नहीं, रथांग पाणे, जिनके रथ में, जिनके अंगों में रथ का, जिनके हाथ में रथ का अंग अर्थात वो पहिया है, कृष्ण की बारे में बात कर रहे हैं। वही समझ सकता। कौन समझ सकता है? यह अमाया, जो निष्कपट भाव से, संततया निरंतर और अनुवृत्तिया भगवान को प्रसन्न करने की भावना से भजेता, उनका सेवा करता है। तो तत्पाद सरोज गंधम, उनके चरणों की गंध को वह अनुभव करता है, अर्थात भगवान के चरणों की गंध का अनुभव करके विषयों को त्याग देता है। कुछ समझ रहे हैं? 3 गुण, निष्कपट भाव से, निरंतर यानी आज किया कल छोड़ दिया ऐसा नहीं, और भगवान को प्रसन्न करने की भावना से, तब भगवान प्रकट होते हैं। बाकी भगवान तो हृदय में है ही, ठीक है। और बाहर काल रूप से व्यापक हैं, वे ही भगवान हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, समन्वेती शब्द दोनों जगह जाएगा। भगवान परमात्मा के रूप में हृदय में विकार रहित हैं, और बाहर काल रूप में प्रवेश किए तो वहां भी विकार रहित हैं। यही मैंने आपको समझाया था कि काल सब प्रकार के विकार प्रस्तुत कर रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस, लेकिन काल में कोई विकार नहीं होता है। कितना समय बीत गया वेदवादी, कितना समय बीत गया क्लास में होते होते? ध्यान रखिए, सिंपल प्रश्न नहीं। आप कहेंगे हाँ पर आधे घंटा तो हो गया ना क्लास में। काल नहीं बीतता है, काल कभी नहीं बीतता है। काल परिवर्तन लाता है, तो उन परिवर्तनों से हमको ये मतलब भ्रांति होती है कि इतना समय बीत गया, ये डाइजेस्ट हुआ। बहुत सोचना पड़ता है ना इन क्लासों में। काल बीत रहा होता, काल खर्च हो रहा होता, ऐसा कुछ भी नहीं है काल के संग। काल भी अनादि है, अनंत है। जो अनादि है, अनंत है, वो बीतेगा। काल के प्रभाव से आप वातावरण के परिवर्तन को देख रहे हो। जैसे समय शाम हो रही है, फिर अब रात हो जाएगी, फिर सुबह हो जाएगी, तो आसपास के परिवर्तनों को आप देख रहे हो, काल के परिवर्तन को थोड़ा ना देख रहे हैं। सब लोग थोड़े शांत हो गए। एक व्यक्ति को समझ में आ रहा है, काल में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। काल परिवर्तन कर रहा है, उससे आप अंदाज लगाते हो, या आप अंदाज नहीं, मानने लगते हो कि काल परिवर्तित हो रहा है। महाराज पे विरोध करते हैं कि ट्रेन में लोग मूंगफली खाते हैं, कह रहे थोड़ा समय बिताने के लिए मूंगफली खा रहे हैं। महाराज कहते हैं ऐसे काल रुक गया है और मूंगफली खाएंगे तो अब चलेगा। काल तो चल ही रहा है, चल रहा है मतलब चीजों को चेंज कर रहा है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसे ओके, ठीक है। उस समन्वय शब्द से लेना पड़ेगा कि वह उसमें वह विकार रहित है, वे ही भगवान है। अथवा जो भगवान पुरुष रूप से प्रसिद्ध हैं वही 25वां काल तत्व हैं। एक प्रकार विचारकों ने काल को पुरुष का पराक्रम कहा है, जैसा कि हमने 3:26-16 में पढ़ा था। प्रभावम पौरुषम प्राहो कालम एके यतो भयम अहंकार विमूढ़स्य कर्तु प्रकृति मीयुषा, यह प्रभाव का लक्षण है। तो 16वें श्लोक में बताया गया था कि काल भगवान का प्रभाव है, और पुरुष के ही काल होने का कारण बतलाते हुए कहा गया है प्रकृतिर गुण साम्यस्य निर्विशेषस्य मानवी चेष्टा यतः स भगवान काल इति उपलक्षितः। मतलब देखिए, मैं जल्दी इसलिए चला गया,
16 में बोला गया है, कुछ लोग का मत यह है कि काल भगवान का लक्षण है, सॉरी प्रभाव है, इसकी इनकी एनर्जी है। और 17वां में बोला गया था कि भगवान ही काल है। तो अलग अलग मतामत है इस बारे में। इस प्रकार प्रकृति के 24 भेद हैं। जीव और ईश्वर की एकता की विवक्षा से 25 तत्व होते हैं और उन दोनों के भेद की विवक्षा से 26 तत्व होते हैं। जरा नोट समझ आ जाएगा। देखिए 24 तत्व जो समझ में आ रहा है आप लोग को, गिन लिए थे भौतिक तत्व जो प्रधानिक तत्व में है। उसके बाद जीव तथा परमात्मा और परमात्मा का भाव काल, ये हो गए 26 तत्व। कैसे हुए 24 तत्व? ठीक है, जीव 25 और परमात्मा, नहीं एक मिनट, अच्छा परमात्मा हो गया 26 और परमात्मा और काल एक है, तो हो गए 26 तत्व। ठीक है, दूसरी गिनती क्या है? 24 तत्व और जीव और परमात्मा को गुणात्मक रूप से मान लीजिए और परमात्मा का ही प्रभाव काल है, तो हो गए 25 तत्व। यस, दोनों सच्चिदानंद है इसलिए। ये समझे? मुझे इस टीका में ये बात थोड़ा सोचने वाली थी। ऐसे बता रहे हैं कह रहे हैं कि लोगों का, कुछ लोगों की काउंटिंग इस प्रकार से होती है, काउंटिंग कर रहे हैं 25 या 26, वो आप चुन लीजिए। अभी 28 भी आएगा हमने कहा शायद सारार्थ दर्शनी को दृष्टि मिले, कहते हैं हाँ दृष्टि है 28, अभी 28 गिनते हैं। सारार्थ दर्शनी से नोट है, बाकी सब टीका सेम है। इस प्रकार प्रधान से उत्पन्न तत्व 24 संख्या में, ये तो इजी है। प्रधानिक काल और जीव 2, प्रकृति और पुरुष 2, इस प्रकार मिलाकर 28 तत्व होते हैं। तो कितने तत्व होते हैं वो आप लोग पर छोड़ दे रहे हैं, गिनती रहिए 26, 25, 26 की 28, इट डजंट मैटर मच, बट है ऐसा। भाई प्रधान से सब कुछ आ रहा है, तो प्रधान को से अलग किया गया था ना उसको, वो सारे जो उसके कार्य हैं, तो प्रधान भी तो तत्व हुआ कि नहीं? तो प्रधान को भी जोड़ लीजिए, तो उसमें फिर उसको जोड़ लेंगे तो 28 बन जाएगा। ठीक है, तात्पर्य यहां पर यह कहा गया है कि हृदय के भीतर भगवान परमात्मा रूप में निवास करते हैं। भगवत गीता में भी इसी अवस्था का वर्णन हुआ है। परमात्मा व्यष्टि आत्मा, मतलब इंडिविजुअल आत्मा के ही निकट निवास करता है और साक्षी रूप में कार्य करता है। वैदिक साहित्य में अन्यत्र भी इसकी पुष्टि की गई है। 2 पक्षी शरीर रूपी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, एक साक्षी स्वरूप है और दूसरा वृक्ष के फलों को खा रहा है। ये फोटो देखा आपने? तो यहां देखिए 2 तोते दिखाई जा रहे हैं, एक तोता फल खा रहा है और दूसरा तोता उसको देख रहा है। तो एक तोता कौन है जो फल खा रहा है? जीवात्मा, इजी। और दूसरा तोता जो देख रहा है वो है परमात्मा। वो दूसरा तोता ये देख रहा है कि फल मुझको क्यों नहीं दे रहा है। नहीं, ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं। भगवान कहते हैं कि तुम कर्म का अधिकार है, तुम फल का अधिकार नहीं, फल का अधिकार मुझको है। गलत कह रहा हूं? कर्मणावाधिकारस्ते मां कर्मणैवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। गलत तो नहीं कह रहा हूं वो दूसरा तोता देख रहा है कि फल मुझको कब देगा ये क्योंकि पेड़ तो मेरा है ना, ये दूसरे तोते का पेड़ है पेड़ दूसरे तोते का है। ये देह जो है यही तो है ना, इसी के फल खा रहे हैं। ये देह किसका है? ठाकुर जी का है, भगवान जी का है, लेकिन इसका फल हम खुद खाना चाहते हैं। यही तो प्रॉब्लम है। भाई भोजन करना था ना, बंद कर रहे हैं आप, और भोजन का आस्वादन करना भी बंद नहीं कर रहे हैं। कर क्या रहे हैं? उस भोजन को भगवान को समर्पित करना सीख रहे हैं। इज इट नॉट सिंपल? ये करना है, इस तोते को फल लेकर के दूसरे तोते को दे देना चाहिए भगवान को, अगर तुम खाओ, उसके बाद ये तोता खा ले, फिर आप खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो दे ही नहीं रहा, ये दिक्कत है, ध्यान ही नहीं दे रहा इधर। वैसे तो ये एक एक्सप्लेनेशन है। दूसरा एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि परमात्मा के रूप में भगवान बैठे देख रहे हैं। देखने के अर्थ में है कि जीव किस प्रकार से विभिन्न भोगों को प्राप्त कर रहा है, वो निर्विकार है, उनको फल भोगने से कोई मतलब नहीं है, उपदृष्टा के अर्थ में वह। लेकिन ध्यान देना होगा, ये केवल एक ही पक्ष को व्याख्या हो रही है कि भगवान देख रहे हैं, लेकिन हेल्पलेसली नहीं देख रहे हैं। इसको आगे देखते हैं। यहाँ पर यह पुरुष या परमात्मा जो प्रत्येक जीव के शरीर के भीतर निवास करता है, उसे भगवत गीता 13:23 में उपद्रष्टा या साक्षी तथा अनुमंता या अधिकार प्रदान करने वाला कहा गया है। केवल चुपचाप बैठे नहीं देख रहे हैं। ही इज नॉट अ हेल्पलेस विटनेस। उनकी ही इच्छा से, उनकी अनुमति, सैंक्शन से हम कुछ प्राप्त कर पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
यद्यपि कोई आपसे कहे कि आप ये कर सकते हैं, तब क्या बोलेंगे? हम कर लेंगे। इंटरनली यू शुड से कृष्णा विलिंग। अब देखिए, आज अब हम नाम तो नहीं रख सकते हैं। अब आज एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा था कि कितने बुद्धिमान हैं, कितने समय से भागवत छोड़ के बैठे हैं, कितना अच्छा टॉपिक चल रहा है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करें तो भगवान उनको स्मृति दे दी कि आ जाओ ना। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, आई टेल यू व्हाट आई ट्राई टू डू। मुझे एकदम क्लियर हो गया है कि ये चीज मैं नहीं कर सकता। मैं नियामक नहीं हूं लोगों का। मैं लोगों से मतलब मैं जिन लोगों से डील कर रहा हूं, भक्तों से, उस भक्त विशेष को समझ में आना चाहिए कि जीवन किस लिए है, उसकी बुद्धि इंद्रियां किसके लिए है। और दूसरे वक्त को हम कॉल कर रहे हैं, फोन ही नहीं उठा रहे हो। तो पहले तो मुझे जरूर गुस्सा आ जाता था, क्या ये समझ नहीं पा रहा है। लेकिन जब भगवान समझने देंगे तब ना। और भगवान, आप कहेंगे तो भगवान समझने नहीं दे रहे हैं क्या किसी व्यक्ति को? अब वो भगवान जाने। इतना सुंदर कृष्ण भावना का, देखिए मैं किसी को डांट नहीं रहा हूं। मैं हैंकरिंग समझते हैं कि हैंकरिंग कि कितनी सुंदर डिस्कशंस हैं जो हमें कोई हमारे संग बात करने के लिए नहीं है कि नहीं? आपके संग कोई है बात करने के लिए, सब भागवत की चर्चा करने के लिए कोई नहीं है आपके संग? राधा रमन प्रभु, राधे का प्रभु तो शायद घूमते हैं, शायद नहीं लोग संग भागवत कोई नहीं। इज इट नॉट दिस इज आवर ओनली टाइम वेयर वी कैन एक्चुअली डिस्कस भागवतम एंड हाउ मच एंथुसियाज्म इट अस। लेकिन अब भगवान को भी तो समझने देना होगा ना उस व्यक्ति को। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि कम से कम इतनी बात आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति आपसे किसी प्रकार का बर्ताव कर रहा है, उसके पीछे कुछ कारण जरूर है, चाहे कैसा भी हो, अच्छा बुरा जो कुछ भी। कृष्णा एज परमात्मा इंस्पायर्स हिम। हम लोग वहां से आ रहे थे मायापुर में, मायापुर से कृष्णनगर आ रहे थे लोकल ट्रेन में। हम लोग को पता नहीं, हमने बैग रख दिए, अकस्मात वो एक व्यक्ति बैठे हुए तो कहे नहीं वहां मत रखिए, आगे आके बहुत गाली देंगे, आपका सामान फेंक देंगे। तो खुद मेरा बैग उठाकर टांगा रखा। वाह, क्यों मेरा सीट पे भी बिठाया, क्यों? काहे? वो मेरा मतलब दोस्त है क्या? वाह, भगवान प्रेरित करते हैं। आप देखो ये बात, आप प्लीज इस बात को समझो कि इस जगत में कहीं कोई अकस्मात सहायता दिख रही है, कोई भी सहायता कर रहा है, वो केवल भगवान परमात्मा के रूप में आपकी सहायता कर रहे हैं। माइक पे बोलिए। इस बात से तो फिर भगवान एक प्रकार से दोषी नहीं हो जाएंगे? काहे दोषी हो जाएंगे? वो इंस्पायर कर रहे हैं कि ना सुने व्यक्ति या ना आए। बड़ा अच्छा ने प्रश्न किया है कि भाई भगवान ही उसको प्रेरित कर रहे हैं कि वो ना सुने। नहीं, वो सुनना नहीं चाहता है वो इस समय सुनना नहीं चाहता। आप ही बताओ, कोई व्यक्ति यहाँ पे वोट देगा कि आप भक्ति करना चाहते हो, भगवान को भक्ति ना करने दे? ऐसा हो सकता है? हम खुद नहीं करना चाहते। इस बात को जब इन्होंने बोला है तो मैं बता दे रहा हूं, काहे भगवान आपके हृदय से जा नहीं रहे हैं कि कहीं कदाचित इसने इच्छा कर दी कि भक्ति करना है तो उसके लिए सारे रास्ते खोल दूंगा, मैं सारे रास्ते खोल दूंगा। यही तो बात है। ये आप भक्ति के जीवन में देखना, आप प्रैक्टिकल देखना। अब भक्ति कर रहे हैं, फिर थोड़ा सा स्पेस्ड आउट हुए। स्पेस्ड आउट मतलब थोड़ा स्पेस चाहिए भाई, हर शाम भागवत के नाम तो ना होगा, थोड़ा स्पेस चाहिए। फिर कुछ और लोग काम करके आएंगे व्यक्ति, मजा नहीं है, चलो फिर भागवत आते हैं, फिर जप करते हैं, फिर हु इज डूइंग दिस, हु इज इंस्पायरिंग टू कम बैक। अच्छा एक चीज बताइए, क्या आप लोगों में किसी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये अनुभव ना हुआ हो कि कुछ समय भक्ति में थोड़ा ढीले हो, चलो थोड़ा ढील देते हैं, पतंग थोड़ी ढील छोड़ते हैं, फिर मजा नहीं है यार, मजा नहीं है, इट्स नॉट सेटिस्फाइंग, है ना? ढील छोड़ने मजा नहीं आता ना, फिर लगता है ना अच्छे से भक्ति करते, अच्छे से। ये होता है सबके संग। लेकिन हाँ, ये सब भगवान की अध्यक्षता में हो रहा है। कृष्ण डजंट लेट यू गो, इतनी बात है। तो हम खाली ये बोलना चाहते हैं कि आप और मैं इच्छा कर रहे हैं, लेकिन भगवान ये देख लेते हैं कि इसने पहले कर्म कैसे किए हैं और फिर उसको वह उसके अनुसार फल देते हैं। एक बात आप लोग प्लीज समझ लीजिए, ये जो आज आप लोगों की भागवत सुनने की इच्छा है, मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं, आप में से किसी को मैं बाध्य नहीं कर रहा हूं ना, ठीक है? तो आपकी जो इच्छा है ना ये भागवत सुनने की, ये कितने बड़े पुण्यों का प्रभाव है उसका आप हिसाब नहीं लगा सकते हैं। प्लीज वैल्यू योर सेल्फ, प्लीज वैल्यू योर डिजायर टू हियर श्रीमद् भागवतम। और इसको अगर अभी ना समझ में आ रहा तो समय तो मेरे पास कम है, 1.1.2 में श्रीधर स्वामी की टीका को देख लीजिएगा कि भाई जब सुनने की इच्छा मात्र होने से हृदय में भगवान आ जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, तो सब लोग क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो क्या बोलते हैं श्रीधर स्वामी?
पुण्येर विना तु श्रवण इच्छा न उत्पद्यते इति अर्थ। ये समझ लेना चाहिए, अर्थ बिल्कुल स्पष्ट है कि पुण्य के बिना तो श्रवण इच्छा उत्पन्न ही नहीं होगी। तो जब इच्छा ही नहीं होगी तो आएगा क्यों? तो अगर आ रहे हैं तो वैल्यू इट एंड प्रोटेक्ट इट। मैं आज लिख के दे रहा हूं आपको, मतलब बोला जाता है, लिख के दे रहा हूं कि यदि प्रजल्प में प्रवृत्त हुए तो इच्छा एटलीस्ट टेम्परेरी तो गायब हो जाती है। मन नहीं करता रे क्या वही बात बोलेंगे, तो तुम प्रजल्प में कुछ नई बात बोल रहे हो। कोई नई बात होती है प्रजल्प में। एंड और प्रैक्टिकल देखना कि प्रजल्प करने से व्यक्ति को, किसी प्रकार का प्रजल्प करने से मन में यही भावना आएगी मैं देह हूं, उसके बाद भय होना अवश्यम भावी। प्रैक्टिकल आप देख लेना। हम इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे क्योंकि मुझे ऐसा अनुभव होता है। तो चलिए हम वापस पॉइंट पे आ रहे हैं कि भगवान परमात्मा है और वो देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। और इसी बात को परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज समझाते हैं और सुखदेव गोस्वामी समझाते हैं। क्या है? एवं सचित्ते स्वत एव सिद्धा आत्मा प्रियार्थो भगवान अनंत। बहुत सुंदर। आपके हृदय में पहले से भगवान इंस्टॉल करके देते हैं अपने आप को। लिटरली आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप हरे कृष्ण बोलते हैं, वो हृदय में भगवान बैठ के सुन रहे हैं। कल आप जब करें तो थोड़ा सा कॉन्शियस होइएगा, जब आप हरे कृष्ण बोल रहे हैं तो जिसको सुनना चाहिए वो जरूर सुन रहा है। समझे बात? व्हाट मैटर्स मोस्ट, हु मैटर्स मोस्ट इज हियरिंग यू। महाराज भी बताते हैं, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, भगवान देख रहे हैं कि जब कैसे हो रहा है। मैं एक यहाँ बहुत मजेदार बात बताता हूँ। मेरा ब्लड का सैंपल लेने के लिए आया था, वो कल आए थे वो, तो इंजेक्शन लगा रहे थे, इतने में कॉल आ गया। हमने कहा भैया इंजेक्शन लगा लो, उसके बाद कॉल अटेंड करना। ये बात क्यों कह रहे हैं? तो आप देख रहे हैं जब करना भी इंजेक्शन लगाने जैसा हुआ ना, यू आर इंजेक्टिंग द होली नेम। तो भगवान भी कहेंगे भैया पहले इंजेक्शन लगा लो, उसके बाद तुम अपना व्हाट्सएप पर सभी चेक करना। यू कृष्ण रेसिप्रोकेट्स इमीडिएटली। इफ यू हैव अ डिजायर टू एडवांस इन भक्ति, कृष्णा विल ओपन ऑल द फ्लड गेट्स। ये आप कोई नहीं कह सकते कि हम भक्ति करना चाहते हैं और रुक जाए, लेकिन भक्ति करना चाहें तो सही। उपदृष्टा अनुमंता कभी। अब अच्छा एक और याद आ रहा है आपको बात, जब भगवान उद्धव जी को मिलते हैं, जब भगवान छोड़ रहे होते हैं जगत को, तब वह कहते हैं कि तुमने पिछले जन्म में वसु के रूप में थे और एक सत्र हो रहा था, उस सत्र में सबने भाग लिया उस यज्ञ में, और तुम्हारे मन में कोई सकाम इच्छा नहीं थी, तुम इस जगत के महान व्यक्ति नहीं बनना चाहते थे, तुम्हारी इच्छा यही थी कि मैं भगवान का पार्षद बन जाऊं, इसलिए आज मैं तुम्हारी इच्छा को पूर्ण कर रहा हूं। ये अब आप लोगों को नहीं पता तो हम बता दे रहे, तीसरे स्कंद की शुरुआत में ही बात आई थी। तो भगवान इच्छा पूरी करते हैं। अगर आप इच्छा कर रहे हो कि मैं भगवान के पास चला जाऊं, मुझे नाम में रुचि प्राप्त हो, दैट विजुअलाइजेशन इज देयर। कृष्णा सीज योर विजुअलाइजेशन एंड ही विल वन डे डेफिनेटली फुलफिल इट। हम तो हर दिन उस बात को विजुअलाइज करते हैं कि एक नाम बोलते हैं तो इच्छा हो तो करोड़ों करोड़ों कान हो। अरे इसी जन्म में इच्छा करो ना। हाँ, उन्होंने पिछले जन्म में करी थी। आप क्यों नहीं ये विजुअलाइजेशन करते कि भाई रूप गोस्वामी को जो अनुभव हो रहा है काश हमको भी हो। किसको ये इच्छा करने में कठिनाई है? पैसे लगते हैं क्या? यू चैंट, यू मे बी स्ट्रगलिंग हरे कृष्ण, बट ओ व्हेन विल दैट डे कम? कबे हबे बोलो से दिन अमार, व्हेन विल आई हैव दैट टेस्ट फॉर चैंटिंग? यू विल हैव दैट विजुअलाइजेशन। कब हमको उस प्रकार का सुख प्राप्त होगा, एस्पिरेशन, और कृष्ण उसको नोट करेंगे और आप देखेंगे कि हाँ वो इच्छा पूरी हुई। यही बात परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी ने पूछी थी, इसी तरह की बात पूछी थी श्रीमान हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को कि आपका भागवत में इतनी रुचि कैसे है, तो मैं कैसे जागृत करूं? तो हमने जो सुना है, तो परम पूज्य हनुमान प्रसाद पोद्दार जी बोले कि आपकी ऐसी इच्छा है तो भगवान जरूर पूरी करेंगे। और यही सेम टू सेम बात परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि अगर ये देखा जाता है कि अगर भक्त का आग्रह है किसी सेवा को करने का ठाकुर जी की, और वह प्रयास कर रहा है, तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। अब आप लोग एक्सपेरिमेंट करके देख लेना कि आपसे होता है कि नहीं होता है। दो बात, आग्रह है, आपकी इच्छा है, और दूसरा आपको प्रयास कर रहे हो तो जरूर भगवान इच्छा पूरी करेंगे। कि उपदृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति चापयुक्तो देहस्मिन् पुरुषः परः। भगवान अंदर ही बैठे हुए हैं, अंदर ही बैठे हैं, उपदृष्टा। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। तो बिल्कुल स्पष्ट समझना चाहिए कि भगवान जरूर भक्ति की इच्छा को पूरी करते हैं। बद्ध जीव भगवान की बहिरंगा शक्ति की व्यवस्था से उसे मिले शरीर विशेष के सुख दुख में लगा रहता है। ये समझे? दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है। कुत्ता मिला है तो सोच रहा है हड्डी कहाँ है,
गाय बना है तो सोच रहा है घास कहाँ है, सिंह बना है तो उसका क्या सोच रहा है, हिरन कहाँ है खाने के लिए, इंसान बना है तो सोच रहा है कि नौकरी कहाँ है या वट पिज्जा कहाँ है, पास्ता का, इसी में सुख दुख में लगा है। आप बताइए कि बंदर को कोई दिक्कत है कि उसके यूट्यूब में कितने व्यूज आ रहे हैं? तो आप देखिए कि इंसानों में भी अपने अपने शरीर के अनुसार सुख दुख का निर्णय कर लेते हैं। कुछ लोगों को गला सूखता है, अरे यार गला सूख रहा है, से क्या मतलब है, ये तो बीड़ी चाहिए या शराब चाहिए। हम लोग, जैसे मेरा भी गला सूख रहा है तो मुझे क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो आप देख रहे हैं सबके सुख दुख उनकी चेतना पर निर्भर करते हैं, और जिस शरीर को प्राप्त हो गए उसी के अनुसार सुख दुख को व्यक्ति को भोगना होगा। दिस इज वेरी इसी में फंसा हुआ है, राग देश में, इसी राग देश में, ये अच्छा है ये बुरा है, अच्छा इसी में फंसा हुआ है, यानी विकार है उसके मन में। किंतु परमात्मा या परम पुरुष बद्ध जीव से भिन्न है, उसे भगवत गीता में महेश्वर कहा गया है। वह परमात्मा है, जीवात्मा नहीं। परमात्मा का अर्थ है जो बद्ध जीव के पास बैठा हुआ है और उसे कर्म के लिए स्वीकृति प्रदान करने वाला है। इसीलिए भैया रात में सोते समय भगवान से बोल देना कि उठा देना, भैया सुनो जरा उठा देना। कौन भैया? भगवान। और सुबह उठा दीजिएगा, थोड़ा चैंटिंग करना है आपके लिए, एंड देन सी हाउ कृष्ण विल वेक यू अप। जब जप करने बैठे भैया मतलब भैया मतलब भगवान जी थोड़ा सा अटेंटिव करा देना। यह एक बड़ा सुंदर भक्त की प्रार्थना है, एटलीस्ट गिव मी वन मोमेंट ऑफ इंस्पिरेशन। दैट्स वेरी नाइस, इज इट नॉट? एटलीस्ट गिव मी वन सम एक सेकंड का भी टेस्ट मिल जाए, वो पूरा होगा 16 माला करने के लिए। एटलीस्ट 1 सेकंड ऑफ इंस्पिरेशन। ऑल दो आप लोग की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आप सुबह उठेंगे तो यू हैव मेनी मोर मोमेंट्स ऑफ इंस्पिरेशन, बट लाइक दिस। बद्ध जीव इस संसार में प्रकृति को भोगने के लिए आता है। चूंकि कोई भी परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, अतः परमेश्वर जीवात्मा के साथ साक्षी तथा अनुमति प्रदाता के रूप में रहता है। समझ आ गया? हम लोग चाहें भी तो भोग क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि प्रकृति से परे है, लेकिन इसीलिए भगवान को साथ में रहना पड़ता है। ठीक है, वह भोक्ता भी है क्योंकि वह बद्धजीव का पालन करता है और उसे आश्रय प्रदान करता है। ये लाइन समझ में नहीं आएगी। भोक्ता मतलब अनुभव करने वाले, तो वो अनुभव कर रहे हैं कि जीव की क्या इच्छा है। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, जीव की क्या इच्छा है उसके अनुसार वो व्यवस्था प्रदान करते हैं। भोक्ता मतलब एक्सपीरियंस करने वाला, अनुभव करने वाला। भगवान भी तो भोक्ता है, भोक्ता राम भी तो सामने ही बोल रहे हैं, तो वो भी अनुभव करने वाले हैं। भाई काल कैसे अनुभव करेगा जीव को क्या चाहिए? भगवान अनुभव करते हैं कि जीव को क्या चाहिए। देखिए सीक्वेंस समझिए, जीव इच्छा करता है, फिर भगवान क्योंकि भोक्ता है, अनुभव करने वाले समझते हैं इसकी ये इच्छा है, फिर वो क्या करते हैं, प्राण को एक्टिवेट करते हैं, फिर क्या करते हैं, मन एक्टिवेट होता है, फिर मन से इंद्रियां एक्टिवेट होती, ऐसे कार्य हो रहा है। तो भगवान की इच्छा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात यहाँ पे समझने वाली है। इस प्रकार से पालन कर रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है, पालन कैसे कर रहे हैं, ये 5वें स्कंद में आता है। हर जीव को एक विशेष प्रकार की बुद्धि प्रदान करके भगवान पालन कर रहे हैं। ये समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? कोई आप देखो, कीड़ा कहेगा इस फूल में बैठ जाऊंगा मेरा पेट भर जाएगा ठीक है। कोई इंसान कहेगा अरे भाई जब तक 2 करोड़ नहीं कमाऊंगा कैसे जीऊंगा। तो दोनों जगह भगवान उनके कर्मानुसार उनको बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। ये देख पा रहे हैं। जब आप देखो शास्त्र तो आप सुन रहे हो, लेकिन अपने इर्द गिर्द आप देखो ना तो बड़ा मजा आता है कि देखो आप किसी को अगर इतना क्यों मर रहे हो, नहीं भगवान उसके कर्मानुसार उसको प्रवृत्त करा रहे हैं। ही कांट थिंक अदरवाइज, ही जस्ट कांट थिंक अदरवाइज। ये बात समझने का प्रयास कीजिए। ये तो भगवान के भक्तों की कृपा है कि हम थोड़ा कुछ, अगर भगवान की कृपा होती है तो भक्तों की संगत मिलती है तब हम कुछ भक्ति करते, तब भगवान उस प्रकार से प्रेरित करते हैं। नहीं तो भगवान तो वैसे लगाए रहते हैं, भाई तू करता रहे काम, मर जाएगा से। इससे पहले मैं आगे जो एक बात छूट जाएगी मेरे, बहुत अच्छा मेरे को आज रियलाइजेशन हो रहा था कि जिन लोगों को आप महान मानते हो इस भौतिक जगत में, मरने के बाद वो मर जाएं तब आप विचार करना कि उनकी भौतिक उपलब्धियों की वैल्यू आपके लिए या उनके लिए क्या थी। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन विच कृष्णा गिव मी टुडे। क्या किसी को समझ में आया मैंने क्या कहा? कोई बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा क्रिकेटर है, मान लीजिए उसने 10,000 रन बनाए, तो उससे आपके जीवन में क्या हो गया? और आपको, आपके जीवन में तो चलो कुछ नहीं हुआ, उसके जीवन में भी क्या लाभ हुआ? जब वो स्टार बना हुआ था तब तो बहुत लोग उसको फॉलो कर रहे थे, लेकिन मरने के बाद
तो ये बात हमको अभी ही समझ लेनी चाहिए। प्रभुपाद जी भगवान की भक्ति किए, भक्ति का प्रचार किए, देखिए इससे कितने लोगों को लाभ हो रहा है, हुआ है कि नहीं? ध्रुव, और कितना याद रखते हैं जरा लोगों को बताइए आप। प्रहलाद महाराज कब हुए थे, को पता है? सतयुग में, आज तक याद रखते हैं। ध्रुव महाराज सतयुग में, आज तक याद रखते हैं आप। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? आज से 5000 साल बाद किसका नाम याद रखा जाएगा? कुछ ही का भी याद नहीं रखा जाएगा, है कि नहीं? 5 तो बहुत बोल दिया मैंने, 500 साल बाद याद नहीं रखेंगे लोग। इसी से निर्णय कर लीजिए कि हमारे जो सारे एफर्ट्स हैं वो किस दिशा में होने चाहिए, मटीरियल, स्पिरिचुअल। ये मेरे शब्द नहीं है, भागवत का सिद्धांत है ये। तस्यैव हेतो प्रयते तो कोविदो इत्यादि, आप देख लेना श्लोक। वेरी वेरी नाइस। हु गिव्स दिस रिलेशन? कृष्णा गिव्स मी। नाम जब करते तो ऐसा एकदम दिख रहा है कि जो मटेरियल, किसी का भी कोई मटेरियल अकम्प्लिशमेंट है, कुछ भी वैल्यू नहीं है उसकी, अनलेस इट हैज समथिंग टू डू विद कृष्णा कॉन्शियसनेस। सब खत्म कर दिया जाएगा। आई विल कम बैक टू दिस पॉइंट। चूंकि कोई भी परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ भी नहीं कर सकता, अतः परमेश्वर जीवात्मा के साथ साक्षी तथा अनुमति प्रदाता के रूप में रहते हैं। और अद्भुत बात यह है कि वो सारे कार्य जीव कर रहा है जिससे वो भगवान को भूलेगा, फिर भी भगवान उसकी सहायता करते हैं। सोचिए जब आप भगवान की सेवा करेंगे तब कितनी हेल्प करेंगे। समझे? कैमुत्य लग गया कि नहीं लग गया? वो सारे कार्य जिसमें हम भगवान के विरुद्ध जा रहे हैं उसमें भगवान सहायता कर रहे हैं, क्योंकि भगवान दयालु हैं। जानते बेचारा अपने से नहीं कर पाएगा। तो अब आप भगवान की सेवा करना चाहोगे तब कितना करेंगे भगवान? और आप प्रैक्टिकल देख लीजिए। यह वह भोक्ता भी है क्योंकि वह बद्धजीव का पालन करता है और उसे आश्रय प्रदान करता है। चूंकि जीवात्मा स्वाभाविक रूप से भगवान का ही भिन्न अंश है, स्वरूपतः ऐसा है, अतः भगवान उस पर अत्यंत वत्सल रहते हैं। जैसे कि जगत में नहीं बेटा होने पर भी माँ बेटे से प्रेम करती है। क्या लैंग्वेज समझ में आई? मैं किसी का बेटा नहीं और न ही किसी का बाप हूं, झूठा संबंध है, फिर भी माँ प्रेम करती है कि नहीं? तो अब आप सोचिए जिनसे वास्तविक संबंध है वो कितना प्रेम करेंगे। यही महाराज समझाते हैं कि अरबों अरबों वात्सल्यमयी माताओं का स्नेह भी अगर जोड़ लिया जाए तब भी भगवान का स्नेह उससे ज्यादा ही होगा एक जीव के प्रति। इसलिए भाइयों ये समझना चाहिए कि हर जीव भगवान को बहुत प्रिय है एंड वी शुड ट्राई टू हेल्प देम टू बिकम कृष्णा कॉन्शियस। हमको तो समझ में आ गया, इसलिए हम हेल्प करने का प्रयास करते हैं जितना मेरा सामर्थ्य है। चाहे वो वृद्ध हो, चाहे वो माता जी हो, चाहे प्रभु जी हो, मेरा प्रयास रहता है कि भाई उनको जितना मेरा सामर्थ्य है भक्ति में हेल्प करने का प्रयास करूं। बिकॉज नो वन इज मीटिंग मी एक्सीडेंटली। कृष्णा लिटरली उनको ना कान से पकड़ के मेरे पास ला रहे हैं। भाई हमारा कर्तव्य हम बता देते हैं, भाई भक्ति करिए भक्ति करिए, और क्या बताएं। और सहायता है, क्लास में बैठे ट्यूशन पढ़ा रहा हूं बैठा बैठा करके, है कि नहीं? और क्या सहायता करूं? रश्मिकांत और कुछ सहायता करें आपकी? खाना वाना तो हाथ जोड़ लिया, ये बहुत कर लिया, बहुत कर रहे हैं, परेशान कर दिया तो आप देख रहे हैं कि नहीं? और क्या सहायता? ट्यूशन पढ़ा रहा हूं बैठा बैठा करके, और क्या कर रहा हूं बताइए? भागवत पढ़ा दे रहे हैं, बाकी तो अपने आप समझ लीजिए। ये बात है। You will reap very good results if you understand this. Help one soul in becoming closer to Krishna. You will be protected. You've done great service. दुर्भाग्यवश जब जीवात्मा बहिरंगा शक्ति के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है तो वह भगवान के प्रति अपने शाश्वत संबंध को भूल जाता है, किंतु अपनी स्वाभाविक स्थिति का ज्ञान होते ही वह मुक्त हो जाता है। समझ जाए कि कृष्ण का सेवक है और सेवा करना शुरू कर दे, वो मुक्त हो जाता है। सिंपल बात है। बद्ध जीव की अति अल्प स्वच्छंदता उसकी तटस्थता शक्ति के द्वारा प्रदर्शित होती है। चाहे तो वह भगवान को भुला सकता है और संसार में प्रकृति को भोगने का अहंकार कर सकता है, किंतु चाहे तो वह भगवान की सेवा की ओर मुड़ सकता है। तो ये थोड़ा समझाना पड़ेगा भाई। ये जो प्रभु जी हैं बरमुड्डा में क्या जो भी घूम रहे हैं, तो ये विचार कर रहे हैं कि समुद्र में जाना चाहिए कि पृथ्वी पर रहना चाहिए। यही जीव की स्थिति। एक बार मेरी माँ मुझे पराठा खिला रही थी, तो बोले ये शिव कृष्ण ये तटस्थता शक्ति क्या होती? तो मैंने कहा देखिए जैसे जीव कोई मनुष्य तट पे स्थित है तो वो तट पे भी रह सकता है और समुद्र में भी रह सकता है। अच्छा ठीक है पराठा लो हमने कहा माता लोग कभी नहीं, एटलीस्ट मेरी माँ तो नहीं समझ पाएगी। तो आप लोग मेरी माताओं समझ रहे हैं इस बात को? तटस्थता मीन्स यू हैव अ चॉइस, आई हैव अ चॉइस कि मैं इसको कहाँ करना। मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ कि भगवान से विमुख रहना चाहता हूँ। एक बड़ी सुंदर बात है भाई, गुरु महाराज की बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है भाई। सब भूल जाओ, ये याद रखना, बहुत अच्छी बात है। माया कैन एक्सप्लॉइट आवर फ्री विल बट शी कांट टेक इट अवे फ्रॉम अस बिकॉज शी हैज नॉट गिवन अस
दैट थिंग टू अस। हमारी स्वेच्छा का दुरुपयोग माया कर सकती है, लेकिन उसको छीन नहीं सकती। अगर ये सिद्धांत आपने सीख लिया, मजा आ जाएगा। क्यों? चाहे सुबह 9 बजे से लेकर के 5 बजे तक माया में ही रहे, 8 घंटा, एंड एब्सोल्यूट माया, फिर भी आपकी स्वेच्छा है कि आप क्लास में आ सकते हो, कोई नहीं रोक सकता आपको। क्या ये समझ में आ रहा है? ये होगा भैया, अनर्थ निवृत्ति में होता है। इसे कहते हैं विषय संग्रह। भोग में चले गए, फिर भोग से वापस आ गए, फिर भोग में चले गए, फिर भोग में वापस आ गए, धीरे धीरे करके भगवान की तरफ ही चले जाओगे। ये कभी नहीं सोचना कि भगवान आपसे घृणा करते हैं और आपने ऐसी गलती कर दी है कि भगवान आपको मतलब देखेंगे भी नहीं, माफ़ी नहीं करेंगे। वो तो पहले ही माफ़ कर दिए। उससे ज़्यादा पाप हम पहले ही कर चुके हैं पिछले जन्मों में। वहाँ का कच्चा चिट्टा दिखाया जाएगा तो और हम लोग गड़ जाएंगे ज़मीन पे। उससे कम ही करेंगे। किसी के मर्डर करने के बारे में तो आपने कोई नहीं सोच रहा है ना, तो इतना तो नहीं जाओगे आप। समझ में आया? तो कुछ ही होंगी गलतियां और वो बहुत छोटी होंगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, एक बार प्रभुपाद के शिष्य ने हमसे बोला, प्रभुपाद आई एम सो फॉलन एंड दिस एंड दैट। तो प्रभुपाद ने बोला, इफ यू रियली थिंक यू आर फॉलन, व्हाई डोंट यू डू समथिंग अबाउट इट। एक तो उत्तर ये था कि तुम अगर सोच रहे हो कि पतित हो तो कुछ करो उसके लिए ना, ये खाली बोलने से क्या चलेगा। दूसरा बोला, आई एम वेरी फॉलन, आई एम वेरी फॉलन। तो प्रभुपाद बोले, यू आर नथिंग, यू आर इनसिग्निफिकेंट। पूरी दुनिया के सारे लोग मिलकर के पाप की फैक्ट्री खोल दें तो भी कृष्ण का एक नाम उसको ध्वस्त कर देगा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बात एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि साधना कर रहा है और उससे कभी कोई गलती ना हुई हो और उसके बाद वो सोचा हो अब तो मेरा चांस खत्म, अब तो इस जन्म में भगवान मुझको नहीं आने देंगे। कोई है ऐसा कि गलती ना हुई हो कभी? और फिर भगवान क्या कहते हैं, अरे आओ आओ क्लास में चलो नाम जप करो। और यही महाराज का प्रवचन हम सुने, हमको बड़े कॉन्फिडेंस से बोल रहे कि भाई भागवत सुनने का यही फायदा है कि कुछ गलती करोगे इससे पहले कि बहुत दूर जाओ फिर वापस आ जाओ। इट्स नेचुरल, एक्सपेक्टेड कि कोई बद्ध जीव इतने समय से गलत आदत में पड़ा हुआ तुरंत नहीं ठीक होगा। दैट्स एक्सपेक्टेड। कृष्णा इज वेरी एम्पैथेटिक टू यू। हाँ, एक बात जरूर है कि वैष्णवों की संगति में हमारा ये जो स्वेच्छा है ये बहुत प्रबल हो जाती है भगवान की समर्पण करने की। डू यू अग्री विद दिस? अगर आप इस क्लास को ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं तो इस समय भी माया में है। ये बस इतना देख लीजिएगा कि जब वैष्णव संगति में हुए हैं तब कब पतन हुआ है, जरा हाथ खड़ा करे और बताना मत कि क्या पतन हुआ, हाथ खड़ा करना कि जब भक्तों की संगत में थे तब कब पतन हुआ था। एनीवन? कोई वोट देगा? जो गुरु महाराज बोल रहे हैं जब जीवन में देख लोगे तो समझ में आ जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। मैं रिपीट कर रहा हूं, वैष्णव संगति और भगवान का नाम, और उसमें भी वैष्णव संगति एक ऐसा अस्त्र है जिसको माया नहीं हरा सकती। बाकी आप जो फंडे जानते हो सब हरा देगी। बट 2 थिंग्स, इसमें एक्चुअली 1 थिंग, अगर वैष्णव संगति रहेगी तो आप बाकी सब कुछ करोगे, भागवत भी पढ़ोगे, नाम जप भी करोगे, सब कुछ होगा कि नहीं? हो ही रहा है कि नहीं? आपके सामने हो रहा है। तो अपना सबसे बड़ा अस्त्र, अपनी सबसे बड़ी ढाल को छोड़ना नहीं चाहिए। वी हैव नो स्ट्रेंथ बीइंग अलोन। विश्वामित्र जी से क्या हुआ बताइए? कोई और बगल में ऋषि होता तो मैं इनका कुछ सोचती ना लेकिन अब अकेले है तो फंस गए। आप कभी देख लेना कि अकेले ही गड़बड़ हुआ है, साथ में रह के भक्तों के संग रह के होकर चलो यार पिक्चर देखते हैं, कुछ देखते, कभी कर सकता है? कुछ शर्म के बारे व्यक्ति नहीं करेगा, शर्म के बारे नहीं विचार ही नहीं आता। अग्रीड? सो नो मैटर व्हाट यू डू और व्हाट यू माइट डू, यू प्लीज कम टू आवर, अगर आपके पास और कुछ संगत कर सकते हैं नहीं तो यहाँ पे आइए, क्लास सुनिए। कृष्णा हैज नॉट रिजेक्टेड यू, ही विल नेवर रिजेक्ट यू। इट्स नॉट ही हु वाज रिजेक्टेड। हम रिजेक्ट कर सकते हैं, भगवान कभी रिजेक्ट नहीं करते। इतनी स्वतंत्रता छूट यानी प्राप्त है कि भगवान की सेवा करे या ना करे, जो ही वह भगवान की ओर उन्मुख होता है उसका बद्ध जीवन समाप्त हो जाता है और जीवन सफल हो जाता है। किंतु अपनी स्वतंत्रता के दुरुपयोग से वह संसार में प्रविष्ट होता है। जो ही एज सून एज यू डिसाइड, ओ कृष्णा, हे कृष्ण, मैं अनंत जन्मों से आपको भूला हुआ हूं, मैं आपकी शरण में हूं, आप प्लीज मुझे स्वीकार कीजिए, उसी दिन भगवान आपको स्वीकार कर लेते हैं। राइट एट दैट डे, यू कैन डू इट टुडे।
फिर भी भगवान परमात्मा रूप में इतने दयालु हैं कि सदैव बद्ध जीव के साथ ही बने रहते हैं। शायद इस जन्म में शायद इस जन्म में ठीक हो जाए, इस जन्म में ठीक हो जाए, ऐसे करके भगवान सोचते हैं। भगवान का कार्य भौतिक देह से न तो सुख लेना है न ही कष्ट उठाना। समझे? जीव सुख भोगने की इच्छा करता है तो दुख भी भोगता है, लेकिन भगवान को इस देह से कोई मतलब नहीं है। वह जीव के साथ मात्र अनुमति दाता तथा साक्षी रूप में बने रहते हैं, जिससे जीवात्मा को अपने अच्छे या बुरे कर्मों का फल मिल सके। बद्ध जीव के शरीर के बाहर भगवान काल रूप में बने रहते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं? कृष्णा इज नॉट इंटरेस्टेड इन दिस बॉडी, वी आर इंटरेस्टेड, सो ही मेक्स अरेंजमेंट। तुम्हें खाना है, ठीक है। सांख्य दर्शन के अनुसार 25 तत्व हैं। पहले से वर्णित 24 तत्व तथा काल मिलाकर 25 तत्व होते हैं। कुछ विचारों के अनुसार परमात्मा को सम्मिलित कर लेने पर तत्वों की कुल संख्या 26 हो जाती है। तो ये सब बातें तो स्पष्ट है। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो मैं ले लूंगा, नहीं तो विल स्टॉप नाउ। प्रश्न है क्या कोई? नहीं। माया कैन मिस यूज आवर फ्री विल बट कान टेक इट अवे। हाँ ठीक है, हुआ है। नहीं कोई प्रश्न। देखिए बस मैं एक बात फिर आपको रिपीट करके छोड़ देना। एक भक्त बोल रहे हैं कि आई थिंक आई एम टॉक्सिक। आप टॉक्सिक नहीं है, मूर्ख हैं। ठीक है कि नहीं? ये जबरदस्त, ये जैसे कहते हैं फॉल्स ह्यूमिलिटी, जबरदस्ती की ह्यूमिलिटी। टॉक्सिक नहीं है, मूर्खता जरूर हो सकती है। ये आप नोट कर लीजिए कि अगर सुबह अच्छे से चैंटिंग हुई है तो परमात्मा बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे आपके जीवन में। और इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यू टेक रेस्ट अर्ली, डोंट लेट माया यूज स्पॉइल योर फ्री विल थ्रू फोन और स्मार्टफोन। यू बी लिटिल मोर स्मार्ट। कुछ नहीं करना है। आप लोगों को क्लास तैयार करनी है क्या? नहीं, क्लास के लिए तैयार होना है, क्लास तो तैयार करनी नहीं कुछ। सो जाए जल्दी और सुबह उठ करके चैंटिंग करिए। अमेजिंग मिरेकुलस रिजल्ट्स। एक माता जी हैं, उनका नाम हम नहीं रखेंगे, उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है, शी हैज सम डिफिकल्ट इश्यूज, बट सुबह उठ करके जिस दिन सुबह उठ के चैंटिंग करी उसी दिन उनका मैसेज आ गया, प्रभु जी बहुत आनंद आया, बहुत सुख मिला, बहुत अच्छा लगा। अब एटलीस्ट अच्छा ईजी तो हो ही जाएगा। तो इतना तो कम से कम करिए। जो लोगों को अनुभव हो रहा है वो आपको भी होगा। जो लोग नहीं उठ पा रहे हैं उनसे निवेदन है कि करना शुरू करें। जो लोग कर रहे हैं उसको करते रहें, उसमें कभी कोई कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। हर अगला दिन प्लान्ड होना चाहिए। यू शुड हैव प्लान्ड मॉर्निंग्स। बातें बहुत सिंपल लगती हैं, लेकिन मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे समझा रहा हूँ। यू शुड हैव प्लान्ड मॉर्निंग्स कि मेरी कल मॉर्निंग है, मेरी मॉर्निंग शिफ्ट है, उसे कैसे करना है ना? शाम से भी नहीं प्रभु, सॉरी प्रभु नहीं, माता जी, आई एम सॉरी माता जी, करते होवे, प्लान करते होवे, हाँ करते होवे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर मी। एवरी डिवोटी इज इंपॉर्टेंट। माया, सब हमारे भक्त बोलते हैं, अच्छा माया भक्तों के लिए ओवर टाइम करती है। समझे? अरे यार ये तो सुबह चैंटिंग करने लग गया, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। एक भक्त हमको बोले प्रभु जी वो मन नहीं कर रहा है जब करने का। हमने ऐसा करना, खत्म करने के बाद बताना। मुझे खत्म करने के पहले मत बोलो कि मन कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि जो लोग भी सुबह जब कर रहे हैं अर्ली मॉर्निंग में, उनका मन प्रतिकार करना बंद कर दिया है कि नहीं? कि आज करना है कि नहीं करना है, कि ये है फलाना ढिमकाना। सोचो आपके पास दो बड़े अस्त्र हैं, वैष्णव की संगत भी है, नामोच्चारण भी है, और ब्रह्मूर्त भी, तीसरा अर्थ भी है। आराम से फ्लो हो जाएगी चैंटिंग एंड यू जस्ट ग्लाइड टुवर्ड्स श्री कृष्ण। ओके, अब माता जी का प्रश्न हम ले लेंगे। जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड माता जी, 1 मिनट। यस, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। बोलिए। प्रभु जी ये और समझना एक बात, जो आपने काल बताया, तो कल की जो क्लास में आपने बताया था कि ये काल जो है वो भगवान का प्रभाव है, और आपने बोला कि इस तरह से मतामत है। कोई कहता है कि भगवान कालो अस्मि, भगवान ही इस तरह से है, तो कोई कहता है काल जड़ है, कोई कहता है काल चेतन है। और काल नहीं, को हम काल शिव जी से चेतन भी है ये कोई नहीं कह संबंधित रहा है। नहीं नहीं, ये आप कह रहे हो, करते हैं। कोई नहीं कह रहा है। और काल चेतन है ये कोई नहीं कह रहा है। केवल तो दो मत है मतामत कि क्या है? काल
भगवान का प्रभाव है और दूसरी जगह कहा भगवान काल है, लेकिन काल जड़ ही है, भगवान की शक्ति है, इसलिए भगवान उसे यदि काल अभेद है के रूप तो में कहा जा रहा चेतन, है। अभेद के रूप में कहा जा भगवान रहा यदि काल है तो चेतन नहीं होंगे, होंगे। है। ये आप डिड्यूस कर रही हैं, ऐसा है नहीं। ये प्रकृति की अवस्था विशेष है। ऐसे भाई ये बोला गया इदम ही विश्वम भगवान निवेतरा, ये जगत भगवान जैसा है, तो भगवान से अलग नहीं है, इस अर्थ में कहा जा रहा है। शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं है, तो इस अर्थ में कहा जा रहा है। अन्यथा काल का कोई ऐसा नहीं कि काल के उपासक भी हैं कोई, क्या काल कोई उपासक तो नहीं है, जड़, वो यदि जड़ काल है। जड़ है तो काल को हम शिव जी से संबंध करके भी बताते हैं, तो उसको देखिए थोड़ा मैं समझा उसकी दीजिए। व्याख्या आज प्रियंका अवस्थी माता जी पूछ रही थी, देखिए उस पर मैंने रिसर्च नहीं करी। आज जब उन्हें पूछा तो मैं रिसर्च कर रहा था ब्रह्म संहिता में थोड़ा सा कि शंभू को भगवान के एफल्जेंस का हेलो बोला जाता है, तो इसलिए बेटर है कि मैं जो चीज़ क्लियर नहीं वो मैं चुप रहूँ। मैं नहीं बोल सकता उसके बारे में। बस जो इतना है कि काल जड़ है। अब आप उसको एक्स्ट्रापोलेट करने लग जाएंगे तो काल तो जड़ है तो शिव जी चेतन है तो काल जड़ है कि चेतना, यही प्रश्न करेंगे आप शायद, लेकिन ये चीज़ गड़बड़ है, वो सब नहीं बोला जा रहा है वहाँ पे। तो इसलिए जो चीज़ मुझे नहीं पता वहाँ पे मैं वेंचर नहीं करूँगा। शिव जी पता लगा गुस्सा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। शिव जी को प्रसन्न करना है ना, हरे कृष्ण हरे राम बोल करके, डू नॉट डिस्टर्ब हिम। तो शिव जी हैं, वो शंभु तत्व हैं, इज डिफरेंट, ही इज़ नॉट काल तत्व, बट अब मैं जो नहीं पता उसके बारे में नहीं बोलूँगा मैं। उसको जब पढ़ेंगे रिसर्च करेंगे तब देखेंगे, आ जाएगा। हमने एक चीज़ और भी एक देखी है, चीज और, मेरे मन में चलता था प्रधान को प्रधान क्यों कहते हैं, अब मुझे इसका पता नहीं था कि उत्तर कहाँ होगा। उत्तर हो गया ना, पढ़ रहे तो अपने आप हो गया ना उत्तर। तो कृष्ण ये भी देखेंगे, आप लोग के जीवन में होता होगा प्रश्न चल रहा है, मतलब पढ़ रहे हैं उत्तर हो गया, तो भगवान भी देख रहे हैं कि ये प्रश्न हमारे मन में बना हुआ, उसको छोड़ दीजिए, अभी आगे कभी पढ़ेंगे तो भगवान उत्तर दिलवा देंगे। हाँ और कुछ? एक प्रश्न और था प्रभु जी, और उसका ऐसे ही जैसे आप बोल रहे हैं अभी, कुछ कुछ ऐसे लगा कि उत्तर मिला, पर आपसे कंफर्म करना चाहते हैं। जैसे बोला भगवान उपद्रष्टा और अनुमंता है, सो भगवान जीव जो भी कर रहे हैं भगवान उसको देख रहे हैं। और यदि मान लीजिए किसी ने पिछले किसी जन्म में मेरे साथ बहुत बुरा किया, इस जन्म में मुझे सारी परिस्थितियां ऐसी मिली कि हम अब उसके साथ बुरा कर सकते हैं, तो और मेरे हृदय में ये इच्छा भी है, तो भगवान ने अनुमति दी वो कार्य करने की, लेकिन अब हम उसका बुरा कर पाते हैं या नहीं, मतलब वो फल मिलता है या नहीं, वो उसके कर्मों पर, हमारे कर्मों पर और हमें भगवान किसी पर का निर्भर बुरा नहीं करना चाहिए, है। उत्तर हो गया। और बुरा करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। तो एक भक्त ने कहा कि अरे कली में सोचने का पाप थोड़ा लगता है कम से कम सोचने तो दीजिए कि साला मर जाए कुछ ऐसा ऐसा नहीं, क्योंकि भक्ति का उद्देश्य है चित्त का निर्माण। तो किसी के बारे में गलत सोचना भी हमारे चित्त का तो दूषित करता है। तो ऐसे चित्त में, दूषित चित्त में भगवान नहीं आएंगे। तो उत्तर सिंपल है, हमें किसी का गलत नहीं करना चाहिए, सभी लोग सुखी तो जी रहें, इसमें ये भावना रखनी निर्भया चाहिए। केस के लिए मुझे, मेरे मन में बहुत आता था पहले जब ये केस हुआ था निर्भया, कि कैसे उनके साथ में देखिए इतना बुरा मैं होने दिया। व्यवहारिक चीज़ों को मत लेके आइए यहाँ पर। जिसके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान के नियंत्रण से बाहर नहीं हो रहा है, ये लोग समझ नहीं पाएंगे और होगी कंट्रोवर्सी। और मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज के पद चिन्हों पर चलते हुए झगड़े से बाहर रहना चाहता हूँ। बिकॉज देखिए, जो सामने वाला समझेगा वो अपनी बुद्धि से समझेगा, वो शास्त्र बुद्धि से नहीं समझ पाता है, और फिर वो रिएक्ट करता है केवल इसलिए मैं उससे मन रहता खराब। तो जो कोई भी गलत कार्य कर रहे हैं उनको दंड दिया ही जाना चाहिए, लेकिन किसी के संग कुछ गलत हो रहा है तो वह भी बिना कारण नहीं हो रहा है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम जो लोग कोई गलत कार्य कर रहा है उसका हम समर्थन कर रहे हैं, वो नहीं बोल रहे हैं। लेकिन किसी के संग कुछ गलत नहीं हो सकता जब तक खुद किसी ने कुछ गलत ना किया, इसीलिए हमें किसी का गलत नहीं करना चाहिए, बस। तो ये सिंपल सी बात है। थैंक यू सो और मच। बाकी भगवान स्वयं कह रहे हैं गहना कर्मणों गति। जब भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन से अधिक तो योग्य हम है नहीं, तो जब अर्जुन को कर्म की गति नहीं समझ में आएगी तो हमें क्या समझ में आएगी। जगत, एक बात मैं आपसे बोल रहा हूँ, सभी से बोल रहा हूँ, अपने मन को इस जगत की डुअलिटी में नहीं फंसाइए। इससे ज़्यादा बुरे कर्म हो चुके हैं। पूतना खून नहीं पीती थी बच्चों का, वो क्या कम काम है? वो क्या वो अच्छी न्यूज़ बनती कि नहीं बनती? वो और पढ़ती रही पूतना के बारे में, अरे आज उसने पड़ोस के घर में बच्चे की खून पी गई है। तो भगवान तो सब नहीं देख रहे हैं। वो क्या नाम है, कंस खुलेआम गाय को मरवा रहा था, गाय को मार रहा था, ब्राह्मणों को मार रहा था। अब क्या हम उस पर डेल्व करें? जगत है ही, ये समझ लेना चाहिए कलयुग है और ये और ख़राब होता जाएगा और गंदी गंदी न्यूज़ आएंगी।
बेहतर है कि भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान के पास चले जाइए। श्यामली माता जी, ओके, विल गिव यू चांस टुडे, लेट्स सी इफ वी कैन हियर यू। बोलिए। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है ना? हाँ बोलिए। ओके। हरे कृष्ण, आवाज आ रही है? हाँ, यही सुनाने के लिए बोल रहे हैं। अनम्यूट करने, हाँ तो रहिए, बोलिए तो सही कुछ। इस टॉपिक से नहीं है, फिर आप डांटेंगे तो नहीं हो? मैं नहीं, फिर हम डांटेंगे, इसे छोड़ दीजिए। चलिए, टॉपिक से नहीं कोई प्रश्न है तो छोड़ दीजिए। जो मंगल आरती में श्लोक बोले जाते हैं और शाम को जो श्लोक बोले जाते हैं उसकी पीडीएफ फिर से मिल सकती है क्या? मेरे पास से गलती से डिलीट हो गया। अच्छा प्रश्न है, यहीं पे करना चाहिए था। और क्या है, भक्त शुद्ध सतोगुण में रहते हैं, इसके लिए उन्हें सोचने से भी पाप लगता है। हाँ ठीक है, ओके, विल स्टॉप नाउ। थैंक यू सो मच। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। एक बात आप लोग